आज के सुंदर समय के लिए प्रभु हमें दिया है कि हम प्रभु की तारीफ करें और उसके कलाम की कुछ बातों को हम लोग अपने जीवन में समझ पाएं। और खुदा का कलाम है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, और जिस प्रकार मसीह में हम एक देह है प्रभु की, और मसीह की देह का मतलब है कि शरीर, आत्मा, प्राण प्रभु के साथ में और मसीह भाई बहनों में। एक मसीह की देह के होने के कारण परमेश्वर चाहता है कि वो आत्मिक उन वरदानों में निरंतर बना रहे। और स्पिरिट गिफ्ट इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो हम देह हैं परमेश्वर की, वो आत्मिक जो गिफ्ट है उस परमेश्वर के होना आवश्यक है। और पुराने नाम की जो कलीसिया है, जब पहले चरण की जब कलीसिया आई प्रेरितों के काम में, तो वो कलीसिया एक आत्मिक तौर पे मजबूत थी, और ये कारण था कि वो कलीसिया उन्नति पा रही थी दिन प्रतिदिन। इसलिए प्रेरितों की कलीसिया जो पहली कलीसिया है, वो लोग उस समय थोड़ा ठंडापन था, और जब प्रेरितों की कलीसिया आई और उनका एकजुट का होना, और एकजुट का होने के कारण क्या था, उनमें आत्मिक जो गिफ्ट थे, वरदान थे, वो परमेश्वर ने उजागर करे, यहाँ तक कि पवित्र आत्मा को। और 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा वहां पे उतरता है, वो उनका एक मन का होना जरूरी था, और फिर वो आगे आगे जैसे चलता रहा, वो सब परमेश्वर पे किया। मेरे साथ हम लोग पढ़ेंगे इस समय रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसके 3 से लेकर 8 आयत तक। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स। कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे, और यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला है तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक है वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, और जो अगुवाही करे वह उत्साह से करे, और जो दया करे वह हर्ष से करे। आमीन। एक ही देह है और देह का काम अलग अलग है। इसका मतलब आपका हाथ क्या करता है वो मुंह नहीं करता, आपका कान क्या सुनता है वो आंख नहीं करती, आपके पांव जिधर चलते हैं वो आपका हृदय नहीं करता। ये पूरी जो पूरी देह है शरीर का अंग है। एक विश्वासी भी परमेश्वर की आत्मा में चलने वाला व्यक्ति का जो देह है, उसका काम भी अलग अलग तरीके से है। और वो कहते हैं किसी को उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। परमेश्वर जो हमें दिया है उसमें हम संतुष्ट रहे। पर कई बार कलाम कहते हैं कि जब कोई जो व्यक्ति शिक्षा में बढ़ जाता है तो उसके पास ना पिता है ना पुत्र है। इसलिए अगर मैं देखूं परमेश्वर जिस स्थान पर मुझे रखा है, मेरे को प्रभु ने जिधर रखा है, मैं उस विश्वास योग्यता जीवन के अनुसार प्रभु के साथ चल। इसलिए जितना प्रभु ने सौंपा है, जो आगे बढ़ जाता है कई चीजों में, हम कई बार अगर देखा जाए तो हमारे जीवन के निर्णय भी हम स्वयं लेते हैं। हालांकि हम ये बात कहते हैं कि मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूं, मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूं, पर मेरी इच्छा तो मेरी स्वयं की है। मुझे कुछ खरीदना है, कहीं जाना है, तो ये तो इच्छा मेरी है। मैं अपने स्वभाव को कैसा लोगों के बीच में प्रस्तुत करता हूं, संसार में मैं कैसा रहता हूं, ये तो इच्छा मेरी है। पर हम यीशु के लहू से खरीदे गए तो मेरी इच्छा समाप्त। इसलिए
हम जिसको जितना प्रभु ने रखा है, जिस स्वभाव में, मुझे उस स्वभाव में रहना। और फिर वो कहता है क्योंकि जैसे हमारी एक देह है तो बहुत से अंग हैं और हम सबों का एक सा काम नहीं है। अब कलीसिया में भी हर एक व्यक्ति का अलग अलग काम है। मुझे अगर सेवा का उपदेश देने का काम यहाँ पे दिया तो कलीसिया में कोई सफाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब कुछ क्या है? एक देह है, परंतु काम अनेक अलग अलग तरीके से कर। या हमारे आने से पहले यहाँ कुर्सियां लगी हैं और सफाई हुई है, तो वो किसने करके रखा? मुझे यहाँ आने के लिए आपको कलाम देना है, खुदा से बातचीत करके वो प्रभु ने मुझे दिया। सो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को क्या है? अलग अलग किस्म की हर एक सेवा के अनुसार सौंपा हुआ। सो जिसमें 12 अध्याय है उसकी 6 आयत में जिस प्रकार हमने पढ़ा कि और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। सो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग भिन्न प्रकार के वरदान दिए। अब कई बार होता है कि हम उसे समझ नहीं पाते कि प्रभु ने मुझे कौन सा ऐसा गिफ्ट दिया है। कई लोग हैं जिनको प्रभु ने ये बात समझा दी है, किसी को बोलने का, उपदेश करने का, किसी की मदद करने का, किसी को सेवा करने का, भिन्न भिन्न प्रकार, परंतु दे तो एक ही है, वो है परमेश्वर की। मैं और आप कलीसिया, हम परमेश्वर की उस देह के अंदर हैं और हम परमेश्वर का एक शरीर का एक अंग है। कलीसिया हम सब एक अंग है, इसलिए अंग है तो अब कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई तीसरा काम कर रहा है। सो मेरे लिए और आपके लिए अभी की आवश्यकता क्या है कि हम उस देह से अलग ना हो, उस परमेश्वर से। क्योंकि अगर ये हाथ अलग रख दिया जाए काट के तो पूरा शरीर तो दुख मनाएगा ही। आपके कान को काट दिया जाए तो पूरा शरीर दुख मनाता। एक इस शरीर पे एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो पूरा शरीर दुख मनाता, आंसू निकलते हैं, पीड़ा अंदर से देखते हैं। सो उसी प्रकार मसीह की कलीसिया भी है। जब एक व्यक्ति या कोई मनुष्य उस देह के अनुसार कोई दुख में है तो पूरा शरीर दुख मना सकता है, तो उसी तरीके से कलीसिया। तो इसलिए परमेश्वर हमें जब एक अंग बोलता है और अंग के साथ में परमेश्वर, अब अंगों का काम अलग अलग है। शारीरिक तौर पर हमारे हाथ का काम, मुंह का काम, हमारे उंगलियों का काम, हर एक किस्म से। और हमें मालूम है, इतनी सेंस प्रभु ने दिया है कि जब मुझे खाना बनाना है तो मैं उससे क्या करता हूं? मुंह से नहीं बनाता हूं, मैं उसके लिए हाथों का इस्तेमाल करता हूं। मुझे सब्जी काटनी तो मैं पैरों से नहीं करता उसको काटता, क्योंकि प्रभु मुझे इस सेंस को दिया है, इसको सोचने और समझने की क्षमता दिया है। कभी आपने देखा कि आपको बोला आटा गूंदो और आप लोग पांव से आटा गूंदने लगे हैं? कभी भी नहीं है। सो ये शरीर को भी क्या है? नियंत्रण में है, अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं सकता जब तक आप इसको कमांड नहीं देंगे। क्योंकि परमेश्वर सोचने समझने की क्षमता मुझे दिया। पर जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा से चलता है या अपना निर्णय खुद लेता है, उसी प्रकार शरीर का अंग देखता होगा कि अपनी मर्जी से जा रहा है, अपनी मर्जी से ऐसा निर्णय ले रहा है। ठीक है, तो हम आज इस विषय में बात करें, स्पेशल गिफ्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम जो आत्मिक उन वरदानों के विषय में बात करें। तो अंग है, तो अंग के साथ में परमेश्वर में भिन्न भिन्न प्रकार की एक कामों को, वरदानों को दिया है। वहीं पर आगे हम जाएंगे पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसकी 1 से लेकर जब 13 आयत तक पढ़ते हैं। ऑल गिफ्ट शुड बी मिनिस्टर्ड विद द लव, मतलब कि ये जब तमाम जो वरदान है, जो दान है, इसे मिनिस्टर विद द लव, प्यार से है जी। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और ना फूलता नहीं।
वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाती हैं, भाषा हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मन था और बालकों की समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास और आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। आमीन। हर एक गिफ्ट जो है वो प्रेम पे आधारित है, और कहते हैं यदि मैं मनुष्य और स्वदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और प्रेम ना रखें तो कहते हैं मैं झंझनाती हुई वो झांझ के समान हूं। ये बेस है उसके ऊपर कि अगर परमेश्वर मुझे किसी वरदान को दिया है, और ये कारण है कि आज बहुत से लोगों के कुछ वरदान है, इसलिए परमेश्वर वरदान ये नहीं कि कुछ लोगों के लिए, वो सबके लिए रखा गया है, परंतु सबके लिए इसलिए कि अगर मैं उस प्रेम को रखता हूं तो परमेश्वर उन बातों को मुझ पर जाहिर करेगा। इसलिए ये प्रेम है, ये क्या है, ये हर बातों को जिससे हम देख रहे हैं कि अगर मैं स्वर्ग की दूतों की बोलियां बोलूं, अन्य भाषा भी बोलूं, तो मेरा वो बोलना व्यर्थ है। और ये प्रेम जब तक नहीं होगा, वो जो आत्मिक जो वरदान है वो आपके जाहिर नहीं होंगे, क्योंकि आपने मन में गर्वाहट है, गुस्सा है, जलन है, ईर्ष्या है, क्रोध है, ये तमाम चीजें जब है वो तब तक आपके सामने नहीं आएंगी, वो दबा देंगी। इसलिए आखिरी 13वां आयत में उसने कह दिया कि क्या है आगे 13 आयत में, वहां कहता है कि अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो अगर मैं किसी की भाषा भी बोल लूं स्वदूतों की और मेरे बीच में प्रेम नहीं है, किसी को माफ करने की क्षमता नहीं है, तो भी क्या है, मेरी हालत में झंझनाता हुआ झांझ तो नजर आऊंगा, परंतु खाली होगा। अब इस बात को ध्यान दें, मैं और आप परमेश्वर की देह है, परमेश्वर का एक अंग है, और इस बात को गंभीरता से लेना भी चाहिए कि जब मैं और आप हैंगे परमेश्वर के, तो अंग, मैंने कई बार उदाहरण देता हूं कि ये कभी पैर या जूता जिसमें हम पैर में सॉक्स पहनते हैं, ये हाथ कभी नहीं कहता इसमें भी तू मोजा पहना दे, कभी कहा इसने? हालांकि ये हाथ ही आपका मोजा पैर पे पहनाता है, और सर्दी में इसको नहीं पहनाते, मोजे को पहनाते हैं पैर को। ये कभी नहीं कहता मेरे को भी तू मोजा पहना, इसको क्यों नहीं पहना, इसको भी ठंड लग रही है। क्या है एक दूसरे का, हाँ हाँ, शरीर का अंग तो है, पर क्या है आपस में एक दूसरे के साथ सहभागिता है। ये कभी दुख नहीं मनाएगा, मैंने आटा गूंद के रोटी बनाई है, मैं इसको नहीं खिलाऊंगा, मैं क्यों बना के खिलाऊं इसको, खाएगा तो ये भरेगा पेट इसका, मेरा तो मेहनत लग रहा है। तो कभी हाथ ने ऐसा कभी कहा नहीं। ये बनाता है इसके लिए कि यहां तक जाकर ये इस तरह आए। हम जब मसीह की कलीसिया हैं, परमेश्वर का अंग है, तो एक आवश्यक है कि हम एक देह हैं। और मैंने पहले उदाहरण दिया कि अगर एक देह को छोटा सा कांटा लगता है तो पूरा शरीर दुख मनाता। काम अलग अलग है, उसी प्रकार कलीसिया में भी हर एक व्यक्ति का काम अलग अलग। वहां पर पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसकी 1, eagerly desire the spiritual gifts, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। ठीक है, सो eagerly desire the spiritual gift, यहां कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो। अगर हम प्रेम का अनुकरण करेंगे और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, तो विशेष करके ये कि तुम भविष्यवाणी करो। तो परमेश्वर चाहते क्या है कि मैं और आप उस प्रेम का अनुकरण करें और आत्मिक वरदानों की धुन में रहें। मुझे नहीं मालूम है आप लोगों से कितने लोग आत्मिक धुन में रहते हैं,
क्योंकि हमें तो लगता है कि हाँ, प्रचारक का प्रचार सुन के आ गए, इतना काफी है। परंतु परमेश्वर चाहता क्या है कि हर एक व्यक्ति उस धुन में लगा रहे, उसके वरदानों की ओर, उसकी तमाम उस आत्मिक बातों की ओर ध्यान दे। ये परमेश्वर की इच्छा है। या ये नहीं लिखा कि कोई पास्टर अनुकरण करे, वहां लिखा है कि तुम प्रेम का अनुकरण करो और तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। ये किसी पासवान के लिए नहीं है, किसके लिए? सबके लिए है, सब विश्वासियों के लिए भी है, कि जिससे परमेश्वर की देह है वो उन्नति पाए। सिर्फ एक व्यक्ति की उन्नति नहीं है यहां पर, कि उसके द्वारा हर एक कलीसिया की, और कलीसिया का एक एक स्तंभ कहीं कहीं होगा, तो वो व्यक्ति उसके द्वारा आशीष को पाएंगे, उन्नति पाएंगे। सो ईगरली डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट, कि हम उस गिफ्ट की धुन में रहना है। और वो कहता है यह है कि तुम भविष्यवाणी करो। ठीक है, भविष्यवाणी कई बार ऐसा होता है कि कई लोग जब भविष्यवाणी करते हैं तो थोड़ा एक घमंड आता है कि हो आई एम द प्रॉफिट, ऐसा घमंड आता है कई लोगों को। पर हालांकि ऐसी बात नहीं है। भविष्यवाणी है क्यों परमेश्वर अपने वरदानों को जाहिर करता है अपने लोगों को, कि जिससे कलीसिया और परमेश्वर की प्रजा क्या हो, वो क्या हो जाए, तरक्की पा जाए, तरक्की भी पा जाए, और उनका जो गुनाह दिख रहा है उससे तौबा करके परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर दिया जाए। तो परमेश्वर चाहते ही है कि भविष्यवाणी ये नहीं कि मेरे लिए कोई आत्मिक घमंड आ जाए कि अगर मेरे नाम के आगे प्रॉफिट लगाया है तो वो सब चीजें, इसलिए मैं उस घमंड करूं इस बात का। मैं कल रात को मीटिंग में बोला, जो पाकिस्तान में मीटिंग हुआ उन लोगों के साथ में, और कहता हमने कभी ऐसा प्रचार सुना नहीं कि एक प्रॉफिट, एक नबी ऐसा करके बोलता है। तो क्योंकि अब तक तो हम उनकी बातों को सुनते हैं कि हो मैं तुम्हारे लिए ऐसे भविष्यवाणी करता हूं। ये सो खासियत क्या है कि हम जब प्रभु के सामने चलते हैं, प्रभु के, कि वो एक आत्मिक उन्नति की घमंड की बात ना रखें इस बात को कि हाँ प्रभु अगर मुझे बातें कर रहा है तो मेरे को कुछ अलग तुमसे हो, कि हाँ प्रभु ने मुझे बातों को बताया है आपके विषय में, तो इस बात के लिए मैं घमंड ना कर रहा हूं। ये तो प्रभु ने दर्शा दिया है, क्योंकि उसके लिए क्या है, हर एक व्यक्ति क्या है, एक समान है। तो इसलिए जो ज्यादा क्लास में सब लोग बैठते हैं पर होशियार कुछ लोग ही होते हैं ना, जैसे मॉनिटर होते हैं, तो कलीसिया में भी ऐसे ही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मुझे मॉनिटर बनना है तो मैं परमेश्वर के वचन में डूबूं, मैं परमेश्वर के वचन के साथ चलूं, जो मेरे अंदर कमियां पेशियां मैं उसे उतारूं। इसलिए उसने कहा कि इससे पहले तू करना है, अगर ये चीजें करना चाहता है तो प्रेम कर, और ये प्रेम का जब अनुकरण करेगा, उन आत्मिक धुन में तू रहेगा, तब ये विशेष करके ये कि तू भविष्यवाणी को कर। अब रोमियो 12:6 में जब कहता है कि अकॉर्डिंग टू हिज फेथ, फिर से पढ़ रहा हूं 12:6, जी हाँ। सो कहता है पहला कुरिन्थियों कि विश्वास के द्वारा, ठीक है, पहला कुरिन्थियों ठीक है, रोमियो 12:6 का, रोमियो 12:6। हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। अब एक चीज ये भी कि हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हुए हैं, किसको नहीं मिले, या किसको नहीं मिले, मिले हैं। टाइमिंग है, प्रकट होना है। जैसे से आप प्रभु के पास आएंगे वो चीजें उजागर होना शुरू हो जाएंगी। परमेश्वर अपने लोगों को पहले ही भर के रखा हुआ है। कई लोग इस लालसा में रहते हैं कि प्रभु तू मुझे यह वरदान दे, मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे, मुझे चंगाई का वरदान दे। सो परमेश्वर ऑलरेडी क्या है, फिल करके आपको लेस करके रखा है। जैसे आर्मी ऑफिसर है, वो लेस है, आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर, वो सब उनके हथियार लेस है एकदम से, कब कहां पे इस्तेमाल करना है। पर उसके विषय में मालूम भी है कि मेरे अंदर प्रभु ने ये तमाम चीज क्या है रखी हुई है। आगे बढ़िए। का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी, या कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिज फेथ, विश्वास के परिमाण के अनुसार। क्या मुझे इस बात का विश्वास है कि प्रभु मुझे दिया हुआ है, और इस बात को कि प्रभु अगर किसी और नबी से बात कर सकता है वो मुझसे भी बात कर सकता है। तो मैं उस विश्वास के विषय में कि परमेश्वर मुझे ऑलरेडी दिया है, मैं इस विश्वास का प्रमाण करता हूं। वहां पे आमोस की पत्री 3 अध्याय और उसकी 8 आयत, द बुक ऑफ आमोस चैप्टर 3 वर्स 8, यहां कहता है सिंह गर्जा कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा।
ठीक है, सिंह गर्जा कौन ना डरेगा, इसका मतलब आप देखते हैं, मुझे याद है मैं एक बारी हिमाचल में जा रहा था और हिमाचल में हम एक गांव में थे और रात का समय 8 9 10 बजे तक लाइट बिल्कुल नहीं थी और जब हम जा रहे थे एक मेरा मित्र, तो हम लोग जब वो जंगल में से जा रहे थे बाय वॉक करके और हम जैसे क्रॉस करके गए तो शेर की दहाड़ने की आवाज आई, हम सोचे ऐसी आवाज आ रही है और थोड़ी देर में घर में पहुंच गए तो गांव वाले इकट्ठे हुए, कहते उधर तो शेर घूम रहा था। मैं और मेरा मित्र थे तो हमने कहा, हम डरे उस समय पे कि हम तो शेर के आगे से आ गए वहां से, हमें पता ही लगा, वहां पे अंधेरा है बिल्कुल, गुप्त अंधेरा 9 बजे रात का हिमाचल में किसी गांव में। उस समय परमेश्वर ने हमारे कानों को बंद कर रखा था, शायद हमारे कान बंद नहीं होते तो हम वहीं डर जाते, वहीं चीखे मारना शुरू कर देते और उसी रात को उनके घर का काला कुत्ता वो शेर लेके चला गया। तो उसके पापा जब उठे रात को डंडा लेके और वो कुत्ता को लेके जा रहा, मार मार कुत्ते की गर्दन से खत्म कर दी थी, हालांकि शेर भाग गया। तो हम उसी मार्ग से जंगली की झाड़ियों में से ऐसे बिल्कुल अंधेरा और उसके बीच में इतना लाइट है, हमारा मोबाइल की लाइट चलती और लाइट बंद करे तो बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं दिखेगा। सो कहने का मतलब क्या था कि जब शेर गर्जा कौन नहीं डरेगा, कि जब एक जानवर सिंह जब गरजता है तो अगर जब परमेश्वर बोलेगा तो कौन भविष्यवाणी ना करेगा। इसलिए जब भविष्यवक्ता जब बोलेगा परमेश्वर की बातों को तो कौन अपने मनों को ना फिराएगा प्रभु की ओर से, क्योंकि परमेश्वर बोलता था, बिकॉज द लॉर्ड हैज स्पोकन, कि परमेश्वर जब बोलता है। आज के भविष्यवाणी नहीं है कि मनुष्य अपने तरीके से भविष्यवाणी करे, परंतु जब भविष्यवाणी कि जब परमेश्वर बोलेगा तो लोग थरथराएंगे कि कौन सा पाप हमारे विषय में आज परमेश्वर बोलेगा। आज भीड़ में देखते हैं वहां कोई थरथराता नहीं है जब भविष्यवाणी होती है, जब झूठे प्रेरित झूठे भविष्यवक्ता जब प्रचार करते हैं, उनको तो बस ये है कि हमारे विषय में अच्छी अच्छी बातें आएंगी। परंतु हम पिछले दिनों में नबियों के विषय में जान रहे थे कि सैमुअल जिस गांव में जाता था वहां के लोग थरथराते थे, पता नहीं सैमुअल कौन सी भविष्यवाणी करेगा। घर से बाहर नहीं आते थे कि सैमुअल के अगर हम सामने आ गए तो ये हमारे पाप को यहाँ ऐसी कौन सी बात हम पर करेगा। और वहां सैमुअल ने कहा कि नहीं, मैं से बोलने नहीं आया हूं भी तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें बस एक मैसेज देने आया हूं। सो परमेश्वर के दास जब वो बोलते हैं तो परमेश्वर जब बोले तो कहता कौन ना भविष्यवाणी करेगा, कौन ना डरेगा। जब सिंह गरजा तो परमेश्वर जब बोला तो कौन भविष्यवाणी ना करेगा। तो इसलिए जब हम प्रभु के हजूरी में हैं तो परमेश्वर चाहते हैं, ठीक है। अगली आयत जो पढ़ते बाय द होली स्पिरिट, लूका 16 एक अध्याय उसकी 67, लूका चैप्टर 1 वर्स 67, बाय द होली स्पिरिट। और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। सो बाय द होली स्पिरिट, ये गिफ्टों के बारे में बता रहा हूं, फिर अपने आगे एक एक चीज पे आएंगे। तो यहां कहता है कि उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। एक व्यक्ति जब आत्मा से परिपूर्ण होता है, इसलिए पवित्र आत्मा मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा ये नहीं कि आपने पवित्र आत्मा को बिसाइड पे रख दिया साइड में और आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर आत्मा में हैं तो आप उस आत्मा के मुताबिक भविष्यवाणी मुंह से निकलेगी, उस खुदा की बातों को मुंह से देखेंगे। तो जब एक व्यक्ति आत्मा की भरपूरी होना मेरे लिए बेहद जरूरी है। और ये मैं अभी कलीसियाओं के बारे में बता रहा हूं कि कलीसिया में ऐसा चीजें होने, उसके बाद मैं 3-4 चीजें अलग अलग चीजें बताऊंगा। ये जरूरी है कि कलीसिया का अंग है तो अंग को किस प्रकार कौन सा काम कैसे देना है, कौन इस चीज को जानता है, कौन अपने आप की बुलाहट को पहचानता है। सो कहता है कि बाय द होली स्पिरिट, कि जब वो बोलने लगा तो भविष्यवाणी करने लगा। तो अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरे अंदर आपके अंदर है तो हम भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते। वहीं पे लूका के बाद अगर हम दूसरा पतरस 1 अध्याय और उसकी 21 आयत पढ़ते हैं, दूसरा पतरस चैप्टर 1 वर्स 21। राइट। सो कहता है कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो कोई मनुष्य की इच्छा से नहीं बोलता, जब बोलता है तो, पर उसे आप पहचान सकते हो। दुनियावी तौर की भविष्यवाणी को आपको प्रभु आत्मा दिया है परखने का, आप उसे पहचान सकते हो। परंतु अगर परमेश्वर की ओर से तो उसे भी जान पाएंगे अगर आप खुद आत्मा में हैं तब। आज कई लोग आत्मा में नहीं है इसलिए भविष्यवाणी सुन लेते हैं, कोई सी भी, चाहे उनके घर के फायदे के लिए हो, बाहर के लिए हो, और उन्हें पहचान नहीं होती कि ये कौन सी भविष्यवाणी है।
पर अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है और कोई व्यक्ति सुन रहा है, उस व्यक्ति का भी आत्मा में होना आवश्यक है। नहीं तो आपके लिए वो वैसा बोल दिया और आज तक कई बार ऐसा होता नहीं। हमारे पास कई बार ऐसे नबी आए, भाई विक्टर जानते हैं, जिनकी भविष्यवाणी आज तक कई बार पूरी नहीं हुई है, और बाद में हमें बोल के जाते थे लोग, पास्टर जी ये पास्टर बोल के गया, अभी तक हुआ नहीं, हुआ हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, अगले साल भी नहीं हुआ, फिर हमने मना ही कर दिया उनको, भाई ने भी छोड़ दिया। सो कई बार परमेश्वर की आत्मा की बातों को सुनकर हम जिन बातों को सुनते हैं, यहाँ कलाम कहता है कि भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। ये मनुष्य की इच्छा नहीं कि हाँ जी मैं बैठ गया हूं तो मैं भविष्यवाणी करूं, ऐसा नहीं है। जब तक परमेश्वर का आत्मा ना उभारे, जब तक परमेश्वर का आत्मा ना बोले, तब तक परमेश्वर की ओर से कोई नहीं बोल सकता। तो इसलिए हम इस बात को कि हम परमेश्वर के जब भय में चलते हैं, तो परमेश्वर उन बातों को आपके जरिए किसी की व्यक्ति के, किसी बच्चे के द्वारा भी करवा देगा परमेश्वर, किसी इंसान के द्वारा जिसे आप सोचते अरे ये तो ऐसे ज्यादा विश्वास नहीं करते, संगति नहीं है, प्रभु उसके द्वारा भी बुलवा देगा। क्योंकि परमेश्वर अगर एक गधी के मुंह को खोल सकता है, तो मैं और आप क्या है? ठीक है, गधी का मुंह खुला कहां पर? बलाम। ठीक है, उसकी गधी बोली, तू मुझे क्यों मारता है? मैं तेरे को बचपन से अपनी पीठ पे लेके चल रही हूं, तू मुझे क्यों मारता है? और दूत क्या बोलता है, अगर ये गधी नहीं होती तो मैं तलवार में नंगी तलवार तेरे मार के खत्म कर देता तेरे को। परमेश्वर ने गधी के मुंह को खोल दिया। सो परमेश्वर किसी की जुबान को इस्तेमाल कर लेगा। और फिर जब हमने अभी पहला कुरिन्थियों 14:1 पढ़ा, सीख द स्पेशली टू प्रोफेसी, पहला कुरिन्थियों 14:1 पढ़ा ना, अभी पढ़िएगा दोबारा से। सो स्पेशली टू प्रोफेसी, भविष्यवाणी करें। अब कई बार हम भविष्यवाणी करते हैं तो उसमें दुष्ट आत्मा भी तैयार रहती है। ध्यान दें, मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखा है, जब हम एक उतावली करते हैं कि मैं भी भविष्यवाणी करूं, कई बार दुष्ट आत्माएं भी आपको प्रोफेसी करा सकती हैं, जिसे हम लोग कई बार बोलते हैं कौन सी आत्मा है? भावी करने वाली आत्मा। और लोगों को मालूम नहीं है, मैं अभी तक सर्च किया 88 लोगों को मालूम नहीं है वो भावी करने वाली आत्मा के अनुसार काम कर रहे हैं, और पहचान नहीं पाएंगे आप। आपको लगेगा ये भविष्यवक्ता है या भविष्यवाणी कर, या बहन है या भाई है। भावी करने वाली आत्मा को भी आप पहचान नहीं पाएंगे तब तक। तो इसलिए, पर ये आज विश्वासियों को भी कई बार कैच कर रही है, विश्वासियों की भी, जो लोग इच्छा रखते हैं मैं वरदान की खोज में रहूं, वरदान करूं। ठीक है, तो उस जगह पे क्या है, वो भविष्यवाणी वाला जो आत्मा है वो उधर से हट के वो जो है भावी करने वाला स्पिरिट काम कर लेगा, और ये तेजी से है। इसलिए मेरा आत्मा में होना, प्रभु के साथ चलना, प्रभु के संबंध के अनुसार, प्रभु की आज्ञा मानने के अनुसार होना है। उतावली ये नहीं कि मुझे ऐसा कोई गिफ्ट किससे मिले, क्योंकि अगर आपको प्रभु ऐसे कोई गिफ्ट दे तो इसलिए मेरे को उतावली नहीं करनी कि वो मैं इसलिए भी घमंड कर रहा हूं इस चीज के लिए। आपका जीवन वैसे ही रहे प्रभु के अनुसार। ये तो प्रभु की इच्छा है, जिस प्रकार एक पेन है कि उसमें मैं कुछ लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, अगर ये पढ़ा है तो खाली है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जज के हाथ में एक कलम है, अगर वो उसमें लिख दे इसको सारी उम्र की कैद है, जब तक लिखा नहीं गया तब तक कोई वैल्यू नहीं है, और लिख दिया, ऐसे छोड़ दिया तो खाली है। तो एक भविष्यवक्ता या एक विश्वासी इस धुन में अगर है, तो अपने आप को इस पेन की तरह रखे कि मैं उसके बिना अधूरा हूं, जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक मैं नहीं कर सकता। परंतु आप ज्यादा उछलेंगे कि मेरे को ये घमंड है इस बात का, तो आप पक्का दुष्ट आत्मा के हाथ में जाएंगे भावी करने वाले। 100% में लिख के देता हूं कि आप फाड़ खाने वाले के हाथ में पक्का जाएंगे, क्योंकि आप प्रभु के लिए नहीं, आप अपने घमंड के लिए कर रहे हैं इस चीजों के लिए। और जग में ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं जो इस बात का घमंड करते हैं कि हम भविष्यवक्ता हैं। परमेश्वर उन्हें नकारता है, उन्हें झूठा भविष्यवक्ता का नाम परमेश्वर स्वयं देता। सो परमेश्वर का आत्मा जब तक ना बोले तब तक ना बोले, ये पहचान कराना मुझे आवश्यकता नहीं कि मैं किसी के आगे ऐसा बोलूं जाकर। ठीक है, सो हमें उस धुन में रहना है, पर प्रभु की अधीनता में अपने आप को हलीम प्रभु के साथ चलते हुए। ठीक है, और उसके साथ में जब आप 14 अध्याय का 3 आयत पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 14:3 में, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जी हाँ, सो यह कहता है टू एडिफाई, एक्सोर्ट एंड कंफर्ट। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य
उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो जब भी भविष्यवाणी होंगी वो आपकी उन्नति के लिए होंगी। अगर किसी गुनाह में है, परमेश्वर बोलेगा यहां से निकलो। और उपदेश होगा कि परमेश्वर मेरे लिए क्या शिक्षा मुझे दे रहा है। तीसरी बात, शांति की बातें होंगी। तो एक भविष्यवक्ता की खास ये चीज है, इसलिए आप प्रभु आपके जीवन में वो भरी चीजें हैं हर एक चीजों को। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप इन चीजों में रहें। इसलिए मेरा और आपका ये फर्ज है कि हम खुदा की इच्छा के अनुसार ही ठहरे। वही 14 अध्याय का 22 आयत को भी पढ़ लीजिए। इसीलिए अन्य भाषाओं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। सो इसलिए अन्य भाषा जो विश्वासियों के लिए नहीं है कह रहा है, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह। तो जब हम अन्य भाषा बोलते हैं सो किसके लिए चिन्ह है? अविश्वास। कि हम अपने पिता से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। हॉटलाइन नंबर। अन्य भाषा में बात करने का मतलब है कि हम पिता से बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ में वो कहता है कि और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं है। अब आप जहां पर भीड़ देखते हैं वहां पर सबसे ज्यादा अविश्वासी ही है जो भविष्यवाणी सुनने आते हैं। कोई अगर आत्मा पाया हुआ व्यक्ति नहीं होगा ज्यादा उधर। क्यों? कहता भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए है, जिनको यकीन नहीं है वो सुनकर यकीन करें कि प्रभु के पास है, ठीक है। और परंतु विश्वासियों के लिए क्या है? ये चिन्ह है कि परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर जिस बात को कह रहा है वो सत्य है, और संसार के कूड़े के लिए नहीं है भविष्यवाणी। ये भी ध्यान रखें, जिसे हम कई बार सुनते हैं झूठे प्रचार को झूठे नबियों के द्वारा। तो इसलिए अन्य भाषाएं जो विश्वासियों के लिए नहीं है वो अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह ठहरे कि जब हम पिता से बात करें वो समझ जाए कि पिता मेरे से क्या कहता है। और फिर उसके बाद जब हम पढ़ते हैं उसकी 29 आयत को, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे। सो कहते हैं भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे। अगर कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है तो क्या करें? उसको परखना है। सुन के नहीं आ जाना कि आप खुश हो गए हैं कि वो मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें बोली है। परखेंगे तो कब परखेंगे? अच्छी बातों के लिए नहीं परखोगे आप, कि मेरे लिए भले की बातें कह रहे तब नहीं परखोगे आप, मुझे मालूम है। क्योंकि आपके फायदे के लिए बोला है तो आप बोलेंगे अच्छा है जी ये मुझे क्या, मेरे लिए तो हो गया है, मैं इसको स्वीकार कर लिया, ओ मेरे लिए हो गया, ठीक है। सो कहते हैं भविष्यवाणी में से 2 या 3 जब बोले तो शेष लोग उन वचन को परखें। इसलिए परखने का भी प्रभु दिया है। अब कहीं लोग अरे पास्टर के ऊपर परख रहे हो तुम लोग, तुम पर दंड आएगा, ऐसा बोलते हैं ना। पास्टर के ऊपर उंगली उठा रहे हो तुम लोग। अरे उसने वचन को वचन नहीं रहने दिया, तुम उंगली क्यों नहीं उठा सकते भाई? उठाना है। जिसने वचन तोड़ दिया है उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। उंगली उठाना ये नहीं कि कम उसको बोल रहे हैं, वचन कहता है। और हम तो कहते हैं कोई नहीं, थोड़ा सा उधर से सुन लिया ये भी ठीक ही है, हमें तो वचन अच्छा लगा, थोड़ा सा वो सुन लिया, बाकी जीवन तो देखा ही नहीं है। तो आप उसके पाप में शामिल हैं कि हाँ भैया हमने थोड़ा सा सुन लिया उसका वचन, वो अच्छा, अरे पूरा वचन क्या उसने 0 कर दिया वहां पर, और आप उसमें शामिल हो रहे हैं, तो आप उसके पाप के अंदर शामिल हैं, उसके गुनाह के अंदर। किसी को कुछ मत कहो भाई, प्रभु का दास है, हम पर दंड आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? प्रभु अनुमति देता है मुझे परखने के लिए, जांचने के लिए। जो शिक्षा में बढ़ाता है घटाता है उसको उंगली दिखाने के लिए मेरा अधिकार है, उसको वचन से ताड़ने के लिए मेरे पास अधिकार है। मैं अपने बाप की कलाम की बातों में झूठी बातों को कैसे स्वीकार कर लूं? मैं कैसे इनकार कर दूं उस बातों को? हाँ ठीक है आपने थोड़ा सा गलत बोल दिया, नहीं, बोलना है। अगर आप एक विश्वासी हैं और इस बात को जानते हैं कि मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा बाप है, मैं अपने बाप के प्रति सुनूंगा नहीं, इस कलाम के विषय में मैं कोई बात गलत होने नहीं दूंगा। सो वो कहता है कि तुम परखो उस बातों को, ठीक है। उसके साथ में एक 31 आयत भी पढ़ दीजिए पीछे इसकी। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया में नबी होना आवश्यक है।
कि नबूवत करें परमेश्वर के कलीसिया के, अगर मैं और आप अंग हैं। वहीं पर फिर 14 अध्याय की 5 आयत में जाते हैं, पहला कुरिन्थियों में यह कहता है टंग्स एंड द इंटरप्रिटेशन। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं की बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। सो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। तुम अन्य भाषा बोल रहे हो, पर इससे बेहतर मैं चाह रहा हूं भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो अगर मेरे को अन्य भाषा का परमेश्वर वरदान दिया है तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए भी प्रभु से मैं मांगू। सिर्फ अन्य भाषा इतना नहीं हो बस जोर जोर से ताली बजा हल्लेलुया करके बस समय, मुझे भी पता लगना चाहिए ना पिता से कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आजकल बहुत चला हुआ है जिब्रिश के बारे में। जिब्रिश क्या है? कुछ अर्थ ही नहीं है, और अधिकतर विश्वासियों को इस बारे में पता भी नहीं है कि वो लोग जिब्रिश बोल रहे हैं, जिसे पिता भी नहीं समझ पा रहा और आप तो कुछ समझ नहीं रहे। वही 2 शब्द रहेंगे, 3-4 शब्द रहेंगे, बस कुछ नहीं पता। अन्य भाषा एक कड़ी है, एक एक चीज को, जैसे आप का खा सुनते हैं, ABC सुनते हैं, वो आपकी तरक्की पाएंगे, आपके शब्द बढ़ेंगे, आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। हम आज कई लोग हैं जो जिब्रिश बोल रहे हैं, उनको पता नहीं है, बस कुछ शब्दों में आए बस वहीं तक रुक गए। अन्य भाषा एक बातचीत है, परमेश्वर से सीधी बातचीत है, शब्द है, प्रभु के साथ बातचीत है। और एक विश्वासी है तो वह सोचता है मैं ठीक है, इतना 2-4 शब्द मेरे मुंह से आ गया तो ये अन्य भाषा, जरूरी नहीं कि वो अन्य भाषा है, वो जिब्रिश हो सकती है। पहचान कैसे है? इसलिए उन्होंने बोला कि अनुवाद करें। अब कई लोग अनुवाद अपनी बुद्धि से करते, क्योंकि जिब्रिश बोल रहे हैं तो दुष्ट आत्मा भी बीच में काम कर रही है, उसे मालूम नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्मा वो जो भी मैंने भावी करने वाला स्पिरिट है वो आपको ऐसे ही बता देगा ऐसे करके, और आप सोचे मैं संतुष्ट हूं, मैंने अन्य भाषा में बात कर लिया, मैं संतुष्ट हूं। आज कलीसिया में फिर बोल रहा हूं 80% लोग जिब्रिश बोलते हैं, उसका अर्थ उन्हें मालूम नहीं है, दुष्ट आत्माओं के गिरफ्त में है। मैं कह रहा हूं, मैं कई चीजों में जब गौर से गया तो कई लोग बोलते हैं कि क्या एक, कई बार मैं पहले भी बताया, क्या एक विश्वासी डोमेन प्रोसेस हो सकता है? हो सकता है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सकता है एक विश्वासी भी। ये कब होता है? कि कई चीजों को जब हम उतावली में चाह रहे होते हैं, उतावली में कि हाँ मैं इस बात को, प्रभु मुझसे बात कर रहा है, प्रभु बात कर रहा है तो कुछ चिन्ह भी होगा, प्रभु बात कर रहा है तो कुछ चीजों को परमेश्वर दर्शा रहा होगा वचन के अनुसार। इसलिए हल्के में ना ले, ये काम दिखने में आसान है, परंतु जब करेंगे तो भयानक भी है। ठीक है, वहां यूहन्ना जब यीशु मसीह के चेहरे को देखा तो वो ओढ़े मुंह पड़ गया। उसे जब देखने की कोशिश करी कि यीशु के जो बाल, उसका चेहरा, उसके पांव, उसकी जुबान, उसकी आंखें जब देख रहा है, वो कहता है मैं मुर्दा सा नीचे पड़ गया। तो परमेश्वर के साथ में जिसकी कामों को, जिसके वरदानों को प्रभु हमें देता है, हम उसके सामने कैसे टिक सकते हैं? तो एक विश्वासी के लिए अपने जीवन को रोज जांचना आवश्यक है कि वो क्या करे, जांचे। ठीक है, और फिर उसके साथ में बाइबल में लिखा है मस्ट नॉट बी फॉरबिडन। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 39 आयत में, अंत हे भाइयों 39 जी, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। सारी बातें सहनशीलता, शालीनता और भविष्य व्यवस्थित रूप से की जाए। यह कहता है कि सो हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में तुम रहो और अन्य भाषा बोलने में मना ना करो किसी को। अब कई जगह पे होते हैं अन्य भाषा मत बोलो भाई, ऐसा है, सुना आपने कई जगह पे कि अन्य भाषा बोलना नहीं। वो कहता है अन्य भाषा तुम बोलो, और सिर्फ यहीं पे नहीं, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 20 आयत में भी। कलाम क्या कह रहा है? भविष्यवाणी को तुम तुच्छ मत जानो। अब कौन सी भविष्यवाणी को मैंने तुच्छ नहीं जानना? कि आपके लिए क्या परमेश्वर ने योजना बनाई है, कहां जाना है, किधर जाना है, कौन सी चीज कब मिलेगी, इसको, या आपकी आत्मिक तौर पे, हाँ, आपको बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, या कुछ भी मिल जाए,
आपको उसको तुच्छ नहीं जानना, या फिर आपको जो परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में जो गुण लगा हुआ है उसके भविष्यवाणी करके बता रहा है, क्या उसको तुच्छ ना जाओ? अरे मैं तो सिद्ध हूं, भाई ने ऐसे ही बोल दिया मेरे विषय में, मैं सिद्ध हूं, मेरे अंदर कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। भाई तो ऐसे बोलते रहते हैं, मुझे पापों से क्या, मैं कोई पाप में नहीं हूं। हम कई बार ऐसी बातों को क्या अपने मुंह से, अरे पास्टर ऐसे मेरे को बोला कि भैया अपने जीवन को देखो, आज्ञा मानो प्रभु की। अरे मैं वचन पढ़ रहा हूं, सब कुछ मैं अपने तरीके से धर्मी हूं। तो कई बार हम परमेश्वर की इस बात को क्या करते हैं, हल्का जान। अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा आपको बता रहा है कि हाँ मेरा आत्मिक जीवन मुझे कैसा मजबूत करना है, प्रभु ने ऐसा, उसे मैं मान लूं, उसे मैं तुच्छ ना ठहराऊं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से चेतावनी है वो। शायद बोलने वाला व्यक्ति एक इंसानी तौर पर आपसे बात कर रहा होगा और उसने ऐसे बोला जैसे प्रभु ने आपको बोल दिया इसने ऐसे करके, तो शायद उसको हल्का लग रहा होगा। कोई नहीं, तो इंसान हमारे जैसे तो है भाई भी, ठीक है, आपके जैसा है, या भाई या प्रभु का दास या दासी। पर प्रभु ने बोला है, इसलिए जितने नतान दानियल दाऊद के पास आए या जितने गाद आया, उन्होंने बोला चुन ले दाऊद, चुन इन 3 विपत्तियों में से जो तेरे लिए रखी गई है। ठीक है, और दाऊद को चुनना पड़ा, मना नहीं किया कि प्रभु मैं 3 विपत्तियां मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो तेरा खास व्यक्ति हूं, मैं भी तो एक नबी हूं प्रभु। दाऊद स्वयं भी नबी है। पर नतान और गाद जब आते हैं तो उसको चुनना है, कहता चुन ले, ले तेरे सामने रखा है, इन तीनों चीजों में से तू कौन सी विपत्ति चुनेगा? मना भी नहीं कर सकता, नहीं तो उसको बोला तू चल यहां से, तू है कौन? प्रभु मुझसे बात करता है, तू है कौन? प्रॉफिट है, नबी है, तू चल, इतना राजपाट, इतना इजराइल का मैं दूसरा राजा हूं, तू है कौन मुझे बताने वाला? दाऊद ने स्वीकार किया, ठीक है तू मेरे लिए लेके आया है। तो दाऊद अब सोचता है कि मैं कौन सी विपत्ति लूं। परमेश्वर की उस भविष्यवाणी को हम तुच्छ नहीं ठहरा सकते। और भविष्यवक्ता की, मैंने कई बार हम लोग नाइट प्रेयर में बोलता हूं कि अगर भविष्यवक्ता कोई प्रभु का दास अगर बोल रहा है तो उसके बोलने में वो भविष्यवाणी, वो कहना ही भविष्यवाणी है उसकी बातों में, क्योंकि उसकी मुंह को सिरजा गया। इसलिए भविष्यवक्ता का मतलब क्या है कि परमेश्वर अपनी बातों के लिए एक व्यक्ति को रखा है बोलने के लिए, चाहे आपके साथ में बीच में है, रहता है, खाता है, पीता है, परंतु शब्दों के लिए स्पीकर का मुंह रखा है प्रभु ने भविष्यवक्ता को। इस पर स्पीकर है ना, इसमें हम बोल रहे हैं, अभी स्पीकर है, हमने स्पीकर रखी कि उसमें आवाज आएगी, परंतु यहां मैं बोल रहा हूं कि मेरी आवाज इन तक जाए, स्पीकर अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता। उसी प्रकार परमेश्वर, हमने पहली आयत में जब आमोस की पढ़ा कि कोई भी भविष्यवक्ता अपनी बातों में होकर नहीं बोलता जब तक परमेश्वर ना चाहे। इसलिए हम उस बात को गंभीरता से लें, और जब गंभीरता से लेंगे तो प्रभु काम करेगा, क्योंकि हो सकता है प्रभु आपको खड़ा करे उनमें से, प्रभु आपको इस्तेमाल करे उन चीजों में से जिस जगह और स्थान पे हो। ठीक है, इसलिए हम उस भविष्यवक्ता को तुच्छ ना ठहराएं। फिर दूसरी बात में आते हैं जहां पे है सर्व करना। ठीक है, मैं भी अंगों के बारे में बात कर रहा हूं। पहली बात को मैंने बताया कि भविष्यवाणी, कि इस भविष्यवाणी की इस धुन में मुझे और आपको लगे रहना है। दूसरा जो अंग है और काम दूसरा है। वहीं पर पहला कुरिन्थियों में ही 14 के 27 आयत को जब हमने पढ़ लिया, मैं उस पर आइए, रोमियो 12 अध्याय 7 में, रोमियो 12 अध्याय। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहें, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। ठीक है, मैं भी कलीसिया के दानों की बात कर रहा हूं। पहला आपका भविष्यवाणी का दान है, दूसरा आपका सेवा का। आप में से कुछ लोग होंगे जो सेवा का काम करते हैं। ठीक है, तो यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, और यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा। तो अगर परमेश्वर मुझे इस गिफ्ट को दिया है कलीसिया में, आप में से जरूरी नहीं कि प्रभु आप सबको नबी बना देगा और आप बस सेटल हो गया ले जाके प्रोफेट बन के। हाँ, प्रभु आप में से भविष्यवक्ता किसी को रख दिया, आप में से ही परमेश्वर क्या कर दिया, अभी सेवा का काम आपको दे दिया। और सेवा के साथ में कहते हैं किसी को सिखाने वाला, तो किसी को सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। हो सकता है कि आपको प्रभु ने किसी को टीचिंग का काम दिया हो, या आप दूसरे व्यक्ति को परमेश्वर के वचन से कुछ सिखा सकते हैं। गिफ्ट है ये भी। ठीक है, गिफ्ट है कि आप किसी लोगों के बीच में जब बैठते हैं, उनके बातचीत करते हैं, तो द गिफ्ट जो परमेश्वर आपको दिया है कि आप उनके बीच में रहते हुए परमेश्वर के कलाम के मुताबिक खुदा की बातों को उन पर जाहिर कर दे। तो इस काम में कहता है परमेश्वर तुम लगे रहना। वहीं पर फिर जब हम प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 7 पढ़ते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड,
ठीक है, उदाहरण के लिए। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रुक्यूस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंतिकियावासी निकोलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। उन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्हें प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। जी, सो यहाँ कहते हैं उन दिनों में जब चेले बहुत हो जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। और तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहे। सो अब यहाँ पर कि जिन विषय में वो बातचीत कर रहे हैं कि अब खिलाने पिलाने के लिए अभी वही सेवा करेगा, वही खिला पिलाएगा, तो उन्होंने क्या किया कि उस मंडली में एक जुट बना दिया कि वो क्या करे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कमजोर है तो उसकी सुधि रखने के लिए एक ऐसे लोगों को तैयार कर दिया कि वो वचन तो नहीं दे रहे पर उनको सेवा टहल का काम दे दिया गया। क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति सब कुछ काम करेगा, अगर ये लोग कहते हैं कि अगर हम खिलाने पिलाने का काम नहीं है, हम सिर्फ वचन तक का कर सकते हैं। जैसे मूसा के समय पे भी क्या हुआ, तो मूसा को इतने लोगों को जब नेतृत्व करना था तो मूसा अकेला ही नहीं कर पा रहा था, इतने लाखों की भीड़ है। और परमेश्वर ने मूसा कहा कि तू एक एक गुट करके क्या चुन ले, एक उनको ऐसा करके, और तू उन पे किसी व्यक्ति को ठहरा दे, क्योंकि जब ये सारे लोग तेरे पास आएंगे तो तू सुन नहीं पाएगा, उत्तर नहीं दे पाएगा लाखों की भीड़ में। तो उसी प्रकार क्या है कि परमेश्वर ने कलीसिया में भी ऐसा है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सुधि रखे। किसको क्या परेशानी है, उनकी सेवा टहल के लिए कोई ना कोई व्यक्ति को परमेश्वर कहता है कलीसिया में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेवा का काम है परमेश्वर वहां पर उनको दिया है। सो प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसकी 39 आयत को पढ़ लेंगे, चैप्टर 9 वर्स 39। ठीक है, सो कहते हैं कि डिक्रोस विद द स्विंग, तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब पहुंच गया तो उसे अटारी पर ले गए और सब विधवाएं रोती उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दुर्कास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तो ये भी एक सेवा का काम है कि उनके लिए कपड़े तैयार करके रख दिए उन्होंने। ठीक है, प्रेरितों के कलीसिया में क्या है, खाने के लिए भी है, खाना बनाने के लिए कोई और बहनें रखी है, इसलिए जो प्रेरित थे वो किसी ऐसी बिना आत्मा पाए व्यक्ति के हाथ का खाना भी नहीं खाते थे। पर ये एक सेवा थी कि जो पतरस और ये लोग जितने भी हैं इनके लिए उन्होंने विधवाओं जो बहनों ने क्या किया, कपड़े तैयार करके रख दिए। सेवा का काम है, सब कुछ सांझे का था, सब कुछ एक साथ था। तो ये सेवा का काम क्या है, उन बहनों के द्वारा उनकी हर पूर्ति को परमेश्वर पूरा करता था। अब परमेश्वर क्या कहता है कि गॉड सर्विस द रिवॉर्डेड बाय द गॉड, और मत्ती की इंजील 25 अध्याय उसकी 19 और 23 आयत को पढ़ेंगे और फिर 34 और 36 आयत को। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे इसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़ों और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा,
मैं तुझे तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। बस ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य था, उसको प्रभु कह रहा है मैं तुझे थोड़े में क्या करूंगा, और बढ़ाऊंगा, और तू मेरा विश्वास योग्य ठहरा है। पर उसकी अगर आप आयत पढ़ेंगे 24 आयत को, वहां पर बैड सर्विस के लिए क्या है, पुनिशमेंट है। पढ़िएगा 25 का 24। जब जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। आगे। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जहाँ जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सरापों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है और उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है, उसे भी वह जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर अंधेर में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। ठीक है। जो काम परमेश्वर हमें देता है, अगर उसमें विश्वास योग्य नहीं है, अगर हम बोलते हैं इधर ये काम करना है, झाड़ू मारना है, आप बोलते कि नहीं ठीक है कल मारेंगे परसों मारेंगे, ऐसी तमाम चीजें जो भी है, जिस काम को परमेश्वर देता है उसमें विश्वास योग्यता दिखाना एक कलीसिया का अंग है। अगर हम उसमें बोलते कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, वह कहता है कि जिसने को दिया गया उसने उसको बढ़ाया उस काम को भी, और उसको आशीष मिली। परंतु जिसने उस काम को जिसे अच्छे तरीके से नहीं किया जो करना चाहिए, उसके लिए बाहर का रास्ता उसे दिखाया कि इसको कहां डाल दो, अंधेरे कुंड में डाल। परमेश्वर जब हमें जिधर रखता है, अगर हम कलीसिया हैं, परमेश्वर उसमें चाहता है कि जो काम हमें सौंपा गया है उसे हम क्या करें, विश्वास योग्यता से करें। किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु विश्वास योग्यता। चाहे हम कई बार देखते कि किसी मनुष्य को दिखाएंगे तो शायद कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं उन गिफ्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं। इसलिए प्रोफेसी और ये दूसरा सर्व करना, सेवा करने का काम, सो उसमें परमेश्वर हमें दिया है, तो हम क्या करें, उसमें बेहतर करें, प्रभु के काम के लिए बेहतर करें। उसमें हम कोई भी बात में एक्सक्यूज ना दे कि प्रभु ने दिया है तो हम ना करें इस काम को। पर रिवॉर्ड है, जिसने अच्छा किया उसने उस चीज को बढ़ाया, उसको प्रभु ने आशीषित किया। यीशु मसीह के उदाहरण मेरे लिए और आपके लिए है। बाइबल में लिखा है कि जब मत्ती की इंजील को पढ़ते हैं उसके 10 अध्याय को, सो वह यीशु मसीह उदाहरण है 20 अध्याय उसकी 28 आयत को, मत्ती 20 उसकी 28 आयत। नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। सो जैसे कि यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए उदाहरण है कि अगर मुझे कोई काम सौंपा जाता है, अगर हम कलीसिया में हैं या बाहर हैं, क्योंकि अगर आप बाहर भी अगर ऐसे करेंगे तो प्रभु उसमें भी आपको आशीष करेगा। जिस काम को, या आप नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उसमें अगर आप वफादार हैं सिस्टम में, अगर एक्चुअली जब बाहर नहीं है तो अंदर भी क्या होंगे, है ना। अगर मैं बाहर वफादार नहीं हूं अपने काम के प्रति, जो काम प्रभु ने मुझे दिया है, तो आप प्रभु के साथ भी वफादार नहीं हो सकते। आप सिस्टम बाहर रखेंगे नहीं तो यहां पर भी नहीं रख सकते, वो स्वभाव आपका वैसा रहेगा। इसलिए कहता है कि यीशु मसीह का उदाहरण मेरे पास और आपके पास है कि जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि सेवा टहल करी जाए उसकी, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे दे। यीशु मसीह खुद सेवा करने आया। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि हम सेवा, पास्टर लोग तो सेवा करवाते हैं, परंतु बाइबल लिखा है कि हम सेवा करने नहीं आए, कराने आए हैं। हम सेवा करवाने नहीं आए, हम सेवा करने आए। ये भाव मेरा और आपका होना है, चाहे कलीसिया में, आपके काम में, जिधर भी है। इसलिए एक कलीसिया का ये हक है, वरदान है, गिफ्ट है प्रभु का,
सबको नहीं दिया जाता। हम गुरुद्वारों में देखते हैं, मंदिरों में देखते हैं, लोग कैसे चमाचम करके रखते हैं सब कुछ। घर में करते नहीं है, परंतु वहाँ सबसे पहले। पर प्रभु के लिए हम कई चीज़ों में रुक जाते हैं, इसलिए पर आशीष भी वही है। प्रभु ने मैंने बोला कि जिसको दिया गया उसने उसको बढ़ाया, पर जिसने उसको बोला कि मैं सोचा, मैं डर गया कि तू जब आएगा तो बड़ा कठोर मन का है, मैंने इसको मिट्टी में दफना दिया। सो इसलिए प्रभु जिस सेवा को दिया है कलीसिया में, उसको बखूबी से निभाएं। और फिर वहां पे यूहन्ना जो 13 यूहन्ना की इंजील में और उसका 13 अध्याय 1 से 17 में पढ़ेंगे नहीं, वैसे लिख लीजिए अपने पास। वहां यीशु ने क्या किया है, अपने चेलों के पांव को धोया है। वो खुद अपने आप को हलीम किया है वहां पे 14 अध्याय यूहन्ना में ना 1 से 17 में। तो जीसस वॉशेस द डिसिपल फीट। क्यों? क्योंकि यीशु सिखाना मांग रहे हैं। इसलिए कई बातें होती है कि हमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती कि तुम ये काम करो, परंतु क्या है, खुद ही लग जाओ, खुद ही लग जाओ। एक बार शिमला में एक मीटिंग हो रही थी, तो हम लोग गए हुए थे, तो रात भर 3 दिन का सेमिनार था। तो जब गए तो रात को मीटिंग चलती थी 9-10 बजे तक, और सुबह जब उठते तो 10 बजे मीटिंग का टाइम शुरू होता। तो जहाँ मीटिंग का हॉल था वहाँ पे रात भर पास्टर खाना पीना खाया और गंदगी भरी। तो 5-10 बजे मीटिंग शुरू, कोई झाड़ू मारने भी नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। मेरे साथ कुछ लोग थे, तो मैं कहा चलो उठाओ झाड़ू। उन्होंने तो खसवाई नहीं, हमने सारा चर्च चमका दिया उनका सुबह सुबह ही। हमें इससे पहले कोई बोले तो हम ही कर देते हैं। मेरा पार्ट ऑफ दिस मीटिंग में हमने किया। मेरा आज भी स्वभाव है, मैं पंचकुला के पास उसके चर्च में बेचारे का पैर थोड़ा ठीक नहीं है, तो गंदगी थी, उसको कोई बर्थडे पार्टी हुई थी, मीटिंग हो रही थी पास्टर की, बेचारा पास्टर अकेला बैठा, गंदगी पड़ी थी। मैं झाड़ू उठाई, मैं निकाल के सारा गंदा करके डस्टबिन में डाला। इससे कोई वो नहीं हुआ कि मैं छोटा हुआ इस चीजों में। सेवा का भाव तो करने से बनता है कि हम दिखा भी नहीं होंगे कि मुझे दिखाना है, ठीक है। सो ये भाव जो है हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम अगर प्रभु के लिए हैं, तो झाड़ू मारना या कुछ चीज करना ये मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रभु, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये हमें परमेश्वर के साथ हमारे की हलीमता को दिखाता है, प्रभु का चलना दिखाता है कि हम कितने हलीम खुदा के लिए। और जब हम प्रभु के लिए ऐसे रहते हैं तो यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए एक उदाहरण भी है। अगली बात में लिखता है कि फिर से फिलिपियों की पत्री और उसका इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसकी 5 और 7 आए। इफिसियों 6। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह के वैसे ही उनके भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। So should serve to unto the Lord, not unto the man। मतलब कि मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं है कि हे दासों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसा मसीह की वैसी उनकी भी आज्ञा मानो, और मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानो। जो सेवा परमेश्वर आपको काम करने के लिए बोलता है, उसको ये नहीं कि राहुल भाई बोले तब करना है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ दे ही नहीं सकता कि मैं आपको कोई पैसा देता हूं कोई नहीं। परंतु जब आप प्रभु के लिए करोगे, वो परमेश्वर अपने आप तुम्हारे पास डाल देगा। और जब वो देता है तो बाइबल में लिखा है कितना देता है कि आप हर जो तेल था जो खत्म नहीं हुआ, वैसे ही वो बहुत आयत का रहेगा, भर भर के तुम्हारी झोलियों में डालेगा। ये परमेश्वर एक एक चाहता है कि हम जब कलीसिया के अंग हैं तो इन बातों को सीखें, ठीक है। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, परंतु ये सेवा का काम आपके अंदर नहीं है, शून्य है। फिर क्योंकि सबसे पहली बात हमने बोला प्रेम, और प्रेम होगा तभी परमेश्वर की आप भविष्यवाणी कर पाओगे। फिर दूसरी बात, आपके अंदर सेवा का भाव होगा कि जो काम मुझे सौंपा गया है मैं उसके लिए ऐसा ना करूं कि मैं क्यों करूं, ठीक है। फिर अगली बात को आता है टीचिंग के बारे में। ये भी तीसरा गिफ्ट है कलीसिया के लिए। बाइबल में लिखा है रोमियो की पत्री जैसे 12 अध्याय 7 फिर से पढ़ दीजिए। रोमियो 12 अध्याय उसकी 7 आयत।
यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहें, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जी हाँ, अगर कोई सिखाने वाला है तो वो सिखाने में क्या रहे, लगा रहे। तो पहले तो खुद भी सीखना है। अधूरी शिक्षा क्या है हमारे लिए, कई बार खतरा बन सकता है। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं कि हम उसको जवाब देना है, पर आजकल क्या है, लोगों के पास इतनी बुद्धि है कि आप कई बार, आपको अगर वचन का ज्ञान नहीं है तो आप कई बार उनके चपेटे में आ सकते हैं। इसलिए मुझे सिद्ध ज्ञान को, परमेश्वर के वचन को क्या है, सीखना है कि अगर मैं सिखाने वाला आत्मा प्रभु मुझे दिया है तो उसके बारे में मुझे मालूम होना जरूरी है। ये ना कहे कि पवित्र आत्मा अपने आप करवा देगा जी वहां जाके, नहीं नहीं, पवित्र आत्मा तब कहलवाएगा जब आप पवित्र आत्मा की बात को मानते हो। ये तो आपका अंदर से क्या है, नहीं नहीं नहीं, ये आपका अंदर से ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं जा रहा हूं, प्रभु अपने आप करवा लेगा। अपने आप नहीं, आपको उसकी वचन को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, पवित्र आत्मा ऐसे काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा भी क्या है, परमेश्वर की अधीनता में है। कलाम, अगर जो परमेश्वर ये कह सकता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़कर वचन को अहमियत दिया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रभु अपने आप करवा लेगा। उसके लिए आपको तैयार है। इसका मतलब यीशु के बारे में आप जानते हैं, यीशु का जो जीवन के बारे में, यीशु का एक जीवन बताते हैं कि कुछ उसके बारे में मालूम है। लोगों की धारणा है कि 13 साल की उम्र से प्रभु यीशु मसीह कहाँ थे, मालूम है किसी को कहाँ थे? और 13 साल की उम्र में काम कहाँ कर रहे थे? वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ठीक है, हैकल में जाके, याजकों के पास जाकर वो शिक्षा ले रहे थे। इसलिए कहते हैं यीशु का वाला जीवन कहाँ पर है, बाइबल में लिखा है उसके भीतर कि वो हैकल में जाते थे। इसलिए वो बोलते हैं वहां पर याजक लोग, ये किसका बेटा है? ये तो यूहन्ना का, वो यूहन्ना, यूसुफ का बेटा। ओ, यूसुफ और मरियम का बेटा नहीं है ये वाला। इसको इतना ज्ञान कहां से आ गया है, कहां से सीख लिया इसने? ठीक है, तो वो जाकर सीखते थे। इसलिए यीशु मसीह भी उन बातों को सीखा है। तो इसलिए एक सिखाने वाले को परिपूर्ण होना आवश्यक है कि परमेश्वर के सिद्ध ज्ञान में वो बढ़े। ठीक है, और ये वचन ही हमें सिखा सकता है पवित्र आत्मा की मौजूदगी कितना हम उसकी ओर कान लगाते हैं। क्योंकि वचन सिर्फ ऐसे नहीं कि हमने तुक्का मार कैसे कर दिया है। क्योंकि जब लोग बैठते तो कलीसिया में भी, या आपको सुनने वाले बहुत से लोग हैं, जब आप किसी को प्रचार करते हैं, वो ताक में रहते हैं कि इसके मुंह से अगर एक बात निकल जाए तो पकड़ लेंगे और आप हो जाए, अरे मुझे नहीं मालूम, मैं राहुल भाई को फोन करके पूछता हूँ, वो बताएंगे। भाई मैं नहीं बताऊंगा, जब आपने काम ऐसा कर दिया तो मेरे को उन्होंने बताया था ऐसा करने के लिए। अरे तुम बताओ ना कहाँ लिखा है। अक्सर ऐसा होता है, कई लोग पंगा लेके आते थे, मेरे को फोन आया है कि भाई ये कृष्णा बहन ऐसे बोलती थी, वो राहुल भाई ने बोला था। मैं, राहुल भाई ने बोला था, तुमने क्या सीखा भैया? तो इसलिए वचन का ज्ञान क्या है, शिक्षा का होना आवश्यक है कि पवित्र आत्मा की मौजूदगी में करें, और ये जरूरी है। ठीक है, और फिर उसके साथ पढ़िएगा इब्रानियों 5 अध्याय उसकी 12 और 14। इब्रानियों 5 अध्याय 12 और 14। आमीन। सो कहते समय के विचार से तो तुम्हें अब गुरु हो जाना चाहिए। तो भी क्या ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा से फिर सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब दूध ही चाहिए? तो हम जब कहते हैं कि हम इतने टाइम से विश्वासी हैं, हम कितने टाइम से विश्वासी हैं? यहाँ पे बैठे तो सब 5 साल से ऊपर है, सब ना, सब 5 साल से ऊपर है ना? तो अब मुझे होना कैसा है? पर है नहीं, पर है नहीं। क्या तुम्हें अब तक कहते हैं दूध ही चाहिए अन्न के बदले में? मुझे रखा है कि यहां से शिक्षा देना है, तो मुझे भी क्या है, मुझे परफेक्ट होना है, परफेक्ट होना है। और वो कहता है क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। अगर आप दूध पीते रहेंगे तो आपको मालूम है कि मैं दूध ही पीने के लिए आया हूं, इसका मतलब वो धार्मिकता की पहचान भी नहीं कर सकता।
एक छोटा बच्चा, ये छोटे बच्चे हमारे पास हैं, इनको क्या पहचान है अभी किसी चीज की है? देखिए, हमने बोला बच्चों को, बच्चों तुम आओ तो बैठो आराम से यहाँ पे वचन सीखो, पर नहीं बैठ पाते, घूमते फिरते हैं ऐसे ऐसे। कारण अभी उन्हें मालूम नहीं है कि परमेश्वर की मौजूदगी में मुझे बैठना कैसे है, प्रभु के साथ मुझे हलीम होकर बैठना कैसे है। गाना गाते हैं, आप लोग भी गाते हैं, प्रभु की बंदगी में आते हैं। देखिए, ये भी तो आ रहे हैं ना अपने समय को छोड़ के। मम्मी मैं नहीं जाता चर्च में, आपकी तरह ही तो है ना, बैठते हैं, पर धार्मिकता के विषय में मालूम नहीं है। आज विश्वासियों का भी हाल है, वो हालेलुया धन्यवाद सब कुछ करेंगे, परंतु मालूम नहीं है प्रभु की आज्ञा को कैसे मानना। तो इसका मतलब हम बच्चे ही हैं अभी तक फिर तो। पर मुझे सियाना होना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था, इसलिए मुझे पहचान नहीं हो रही है। और फिर वो कहता है, पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। तो जब आप अन्न खाएंगे तो आपको मालूम होगा कि अब आप दूध नहीं पिएंगे, परंतु आप ज्ञान इंद्रियों का अभ्यास करते करते, वचन का अभ्यास करते करते भले और बुरे भेद करने के लिए पक्के हो जाएंगे। जितना आप अभ्यास करेंगे परमेश्वर के वचन में, वचन तो हमारी खुलती कहीं पर संडे को ही है, कई बार, या सुबह एक वचन सुन लिया, पढ़ लिया, वो काफी है। हम कितना उसके साथ डीपली बैठ के वचन पढ़ते हैं, प्रभु ऐसा लिखा क्या है। कितने लोगों ने नोटबुक बनाया है, जब वचन पढ़ते हैं कितनी आयतों को लिखते हैं कि ये मुझे समझ नहीं आया, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके लिए कहा। कितने लोग ऐसे मार्क करते हैं, हाँ? बीच बीच में वचन पढ़ते हैं, पर उसके पेन कॉपी साथ में रख के, प्रभु ये मुझे बात समझ नहीं आई है। बाइबल में मैंने कई बार बोला है कि जरूर क्वेश्चन करें, किसके लिए, क्यों, क्या मेरे लिए कोई चेतावनी है, या परमेश्वर कुछ बातों को बता रहा है। तो ये सवाल उठते हैं वहां पे बाइबल में। मैं अक्सर ऐसे ही करता हूं कि प्रभु ये मेरे लिए है, कलीसिया के लिए है, ठीक है, जब आप वचन पढ़ते हैं। ये नहीं कि रैंडमली आपने पढ़ दिया छट करके बस। तो जब आप सिखाने वाली आत्मा रखते हैं कि मैं इसलिए सिखाने वाले को पहले सीखना पड़ता है। मेरा आज भी तजुर्बा है कि मैं प्रभु के वचन से सीखता हूं, ठीक है। ये नहीं कि मेरे को तभी आता है जी, मैं नहीं आता, पर मैं जब सीखता हूं, वचन में जाता हूं, प्रभु से पूछता हूं, प्रभु मुझे इस चीज के बारे में बता, है ना। फिर उसको ढूंढना, किधर, कहां, कैसे लिखा है, कौन सी बात प्रभु समझाना चाह रहा है, कौन सी। अगर मैं आज संडे को भी आया हूं तो प्रभु पूछा, प्रभु तेरे लोगों को किस आवश्यकता है, कलीसिया को किस चीज की आवश्यकता है, किस अंगों को किस तरीके से होना है, कैसे सुचारू रूप से काम करना। तो इसलिए सीखने के लिए, हमें सिखाने के लिए सबसे पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको अचानक पायलट की सीट पर नहीं बिठाया जाएगा। जहाज उड़ाने से पहले आपका ट्रेनिंग होगा पिंजौर में जाके, फिर आप सीखेंगे, फिर वहां सेटिंग में फिर आपको कोई भी प्लेन को उड़ाने की अनुमति दी जाएगी। तो इसलिए ये परमेश्वर का वचन है कि जब मैं इसे सीखता हूं तो मुझे परपक्व होना है। कोई सिद्ध तो नहीं है, परंतु 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 परमेश्वर आपको सिखा सकता है उसकी आत्मा की भरपूरी से, जब आप सीखने की इच्छा रखते हैं। इसलिए आज गुरु तो सब लोग होना चाहते हैं कि हम गुरु हैं, हमें आता है, परंतु गुरु होने का मतलब है मुझे पता होना चाहिए क्या, कहां पर, किधर लिखा। आजकल ये ट्रेंड है लोगों को कि हमें सब आता है, ठीक है। तो सीखने के लिए मुझे क्या है, पवित्र आत्मा की मौजूदगी तो है ही, परंतु मुझे दिलचस्पी भी रखनी है, प्रभु के साथ अपने खुदा की बातों को सुनना भी है। फिर अगली बात पे जिस प्रकार कहता है तीतुस की किताब 2 अध्याय और उसकी 3 और 5 आयत में, older women should teach the younger ones, ठीक है। तीतुस की किताब 2 अध्याय 3 और 5, 3 से 5। सो यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दिया कि ऐसी प्रकार बुरी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, और दोष लगाने वाली और पकड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली, ताकि वे जवान स्त्रियों को चितौनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों के से प्रति रखें। ये सिखाने के उदाहरण है एक आपके लिए कि हमको कैसा होना है, ठीक है। अगर बुजुर्ग हैं तो वो सिखाएं अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटियों को कि वो कैसा जीवन जीना है। वहीं पर फिर व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 7 आयत में, पेरेंट्स आर टोल्ड टू टीच देयर चिल्ड्रन। अब माता पिता के लिए भी है व्यवस्था विवरण
6 अध्याय उसकी 7 आयत। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। सो टीचिंग की बात ये नहीं कि सिर्फ आप कलीसिया में सिखा रहे हैं, आपके परिवार में भी है। आप बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं। मेरे को ये नहीं कि मेरे को टीचिंग के लिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं यहाँ पे कि मुझे यहाँ प्रचार करने के लिए टीचिंग करना है, नहीं। आप स्वयं अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए भी है। इसलिए वो कहता है तू इन्हें बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। तो अगर मैं टीचिंग का अगर ये रखता हूं तो मुझे क्या है, अपने परिवार में भी बच्चों को भी क्या है, सिखाना है। मैं दूसरों को तो सिखाऊंगा परंतु अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहा तो शून्य। मेरे माता पिता, मेरे मम्मी पापा खुद एक टीचर थे। सो मैं सबसे ज्यादा मार खाया क्योंकि वो डंडा छोड़ते नहीं थे और हम लोग बैठ के नीचे घुस जाते थे। पर उस बात से मैं सीखता हूं कि उस समय का जो मार खाया, और मैं अपने घर में सबसे ज्यादा, मेरे से सेकंड नंबर वाली बहन और मैं, हम दोनों ने बहुत मार खाई है। इतना जबरदस्त खाई है कि हम मुझे कैसा बाहर निकाल देते थे घर से। पर अगर मैं सोचता हूं कि अगर वो चीज आज नहीं होती तो हम, क्योंकि मैं जिस माहौल से आया हूँ सोनीपत में, और ऐसे गैंगस्टर लोग थे सारे जिन लोगों के बीच में से प्रभु निकाला, पर अगर वो खुदा मेरे माता पिता की ओर से छड़ी मेरे ऊपर नहीं आती तो मेरे अंदर वो भय भी नहीं आता। और मैं तैयार था, बिल्कुल अंत सीमा में था कि मैं भी ऐसे गैंगस्टर बन जाऊं, पूरा तैयार था मुंह पे। पर सेम दौरान पे परमेश्वर मुझे देहरादून भेज दिया उस समय जब कुछ होने वाला था ऐसा। सो कहने का मतलब कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, बताएं। ये शिक्षा देने के लिए ये नहीं कि हम लोग सिर्फ कलीसिया में या बाहर, पर हम अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, इसलिए उसने कहा वहां पर। और भी अगर आगे पढ़ते तो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 4 भी पढ़ लीजिएगा, और नीति वचन 4 अध्याय 1 से 9 को रख लीजिएगा लिख के। हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनकी क्या करो, तुम लोग पालन करो। तो ये मुझे बताना अपने बाल बच्चों को, ठीक है। इसके साथ नीति वचन 4 अध्याय 1 से 9 लिख लीजिए, इसको बाद में पढ़ लेना, ठीक है। सो ये जो शिक्षा है, टीचिंग, मुझे बाहर तो है, अपने घर में भी है, और ये बेहद जरूरी है। इसके साथ में पढ़िएगा मत्ती की इंजील 28 अध्याय उसकी 20 आयत। द टीचिंग कमांड्स इन द ग्रेट कमीशन, महान संदेश है। मत्ती की इंजील 28 उसकी 20 आयत। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। सो अब परमेश्वर अगर टीचिंग का गिफ्ट आपको दिया है तो लोगों को भी है, परिवार के लिए भी, एक शिक्षक के रूप में, अगर प्रभु आपको शिक्षा के रूप में, शिक्षक के रूप में रखा है तब, ठीक है। तीसरी बात में आता है गिविंग। ये कलीसिया के विषय में है, ठीक है। पहला था प्यार मोहब्बत, दूसरी नबुता, तीसरी सेवा, और अब कितनी हो गई? फर्स्ट लव, सेकंड प्रोफेसी, थर्ड सेवा, चौथी टीचिंग, पांचवी में आते हैं। पांचवी है गिविंग, ठीक है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसकी 8 आयत। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, और दान देने वाला उदारता से दे, जो गवाही करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। ठीक है। अब कहते हैं जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, ठीक है। अब जो दान देने वाले वो क्या करे? उदारता से दे, क्योंकि वचन कहता है, और प्रेरितों के काम 4 अध्याय की 34 और 37 आयत में पढ़िएगा। प्रेरितों के काम, इनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वह उनके बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। 37 तक, ठीक है। 37 तक। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रूप लाकर प्रेरितों के पांव में रख दी। So Barnabas sold a field and gave to the church, ठीक है।
और उनमें से कोई दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पाँव में रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। इवन वो अपने पास नहीं रखते थे प्रेरित कि आपने हमें दिया और मैं तो ये तो मेरे लिए इस्तेमाल करने के लिए, मेरे लिए नहीं। कलीसिया में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसको आवश्यकता है तो उसको देना है, ठीक है। ये प्रेरितों की कलीसिया काम है। और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा, अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पाँव में रख दिया। तो ये कलीसिया जो है प्रेरितों वाली, ये क्या है कि अपनी आवश्यकता को लिए, इसलिए नहीं कि हमारे लिए, परंतु कलीसिया में किसी की आवश्यकता है उसको दे दिया करते थे कि हाँ इसके पास, बहन के पास ये नहीं खाने के लिए या रहने के लिए नहीं है, अगर मेरे पास है इसकी। और ये सिर्फ प्रेरितों का काम नहीं था, वो प्रेरितों को देते थे, फिर प्रेरित आगे उनको दे दिया करते थे। परंतु आजकल तो रिवाज उल्टा है कि पास्टर क्या करता है, तुम लाए तो मेरे लिए दे दो भैया, ये उससे जरूरत नहीं है। मेरे पास आटा है, पिछले कोरोना के टाइम में मुझे याद है मेरे पास कुछ पास्टर आए तो वो मेरे को फ़ोन किया कि पास्टर कुछ आपके पास आटा, ये सब चीज़ें हम एक बैग बना के लाए हैं तो आपको देना चाहते हैं। मैं पता नहीं घर में नहीं था, वो नीचे रख के चले गए। फिर मैं कहा मुझे नहीं चाहिए, जिसके पास नहीं है उसको दे दो। फिर वो देखे गए, अगली बार फिर आए और अगली बार वो एक इन्वेलप भी लाए, उसमें 1000 रुपये लेके और पूरा राशन डाल के पूरा। मैं बस ही मेरे पास ऑलरेडी है, पर जिसके लिए नहीं है आप उसको दे दो। कहते नहीं हमने पास्टरों के लिए रखा है कि पास्टर लोग सेवा में, मेरी पत्नी काम करती है और प्रभु की दया से सब ठीक है, पर जिसके पास नहीं है, मैंने फिर पत्नी किसी बहन को दे दिया था उठा के कि बहन तुम ले जाओ। सो हम सोचते हैं कि मेरा कोरोना के टाइम में दुकानें बंद है तो मेरा कैसे हिसाब किताब चलेगा, हम अपने विषय में सोचते हैं। अगर हमारे पास है तो हम उस चीज को, क्या है, ये प्रभु की सेवा का एक भार है कि हम क्या करें, जिसके पास नहीं उसको जाके दे दें। तो प्रेरित की कलीसिया क्या है, देने में उदारता से थी, प्रभु के साथ में चलने वाले थे। वहीं पर फिर पहला प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसकी 11 1 से 11 में जब पढ़ते हैं, वहां फॉल्स गिवर भी हैं, ठीक है, फॉल्स गिवर, और आपको मालूम है अनन्यास और सफीरा, ठीक है। पढ़ दीजिए जल्दी जल्दी प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से 11। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव में रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बात सुनते ही हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवान ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। सो ये थे फॉल्स गिवर, मतलब कि झूठ बोल के, और झूठ बोलकर बोला कि हमारी जमीन क्या है, तो पूछा कितने में गया, और वो क्या कहते हैं, उन्होंने घटा कर बोला, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वहीं पर उनका प्राण क्या हो गया, सूख गया। पत्नी आई, पत्नी ने भी मतलब कि दे तो रहे हैं पर इच्छा से झूठ बोलकर कह रहे हैं, झूठ मिला दिया उसमें। उन्होंने नहीं मांगा कि प्रेरितों को ये चाहिए उनको, पर झूठ बोला कि किसके साथ झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर के दास के साथ। और कहते कि जब ये लोग देखे तो कि क्या हुआ, पति गया, फिर पत्नी भी गई,
कि उसने भी झूठ बोला और कहता देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पे खड़े हैं, थोड़ी देर उसके प्राण बच गए। सो हम जब खुदा के लिए कुछ करते हैं तो झूठ से ना करें, ठीक है। जो करना है सच्चाई से कि प्रभु ये तेरे सामने, क्योंकि हम जब तक ये सोच के करेंगे कि हाँ ये प्रभु का दास है तो शायद इसलिए इसके लिए हम बताएंगे करेंगे, ऐसा ना करें, ठीक है। फॉल्स गिवर परमेश्वर कभी उनको पसंद नहीं करता। अगला है लीडरशिप, और ये लीडरशिप भी है कलीसिया में ही है, और रोमी 12:8 को फिर से पढ़िएगा। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, और जो गवाही करे वो उत्साह तो से अब बात है करे। लीडरशिप, अगुवाई करना, ठीक है। अब कई सब लोग चाहते हैं कि हम अगुवाई करें, हम लीडरशिप हमारे हाथ में आए, पर लीडरशिप के लिए अगुवाई करना है तो उत्साह से करें, बढ़ चढ़ कर आए प्रभु में। और वहां पे बाइबल में जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 18 अध्याय और उसकी 21 आयत को, निर्गमन की किताब 18 अध्याय और उसकी 21 आयत। ठीक है। सो अब मूसा के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अब उसे चुनना है, ठीक है। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी हो और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000, 100, 50, 50 और 10 मनुष्य पर प्रधान नियुक्त कर दे। तो लीडरशिप क्या है कि सबसे पहले कि वो गुणी हो। अगर परमेश्वर आपको एक लीडर बनाता है, कलीसिया में है या बाहर है, तो उसके लिए गुणी होना आवश्यक है कि परमेश्वर का भय मानने वाले ही लोग हो और सच्चे हो, काम के वफादार हो। और मूसा इन लोगों को, क्योंकि इतने लाखों की भीड़ में है, उसे उनको नियुक्त करना था किस प्रकार। और इसने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु ने उसे बोला कि इनको क्या कर तू 1000, 1000, 100, 50, 50 और 10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे इनके ऊपर। तो मूसा अपनी इच्छा से नहीं किया। अगर लीडरशिप है काम करने के लिए, और ऐसा होना अच्छा है, चाहे कलीसिया में हो, प्रभु के काम के लिए हो, किसी भी काम के लिए, वो एक लीडरशिप रखे अपने जीवन में कि मैं हर बातों में प्रभु के साथ सहनशीलता में हर बातों में क्या करूं, एक ऐसा प्रतिनिधि बनकर प्रभु के लिए अगुवाई करने वाला व्यक्ति हो, ठीक है। कलीसिया में प्रभु ऐसे लोगों को भी रखा है कि अगुवाई कर सकते हैं, किस मार्ग में चल रहे हैं, चाहे वो आपकी किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं लीडरशिप में। कई बार आप कहीं भी ऐसी स्थिति में होते हैं तो प्रभु किसी ऐसे मनुष्य को जो हमारे बीच में है, और उसे पूछ सकते हैं कि भाई मैं ऐसा निर्णय लेना चाह रहा हूं या मेरा कोई काम ऐसा है, आप आपस में बात कर सकते हैं उस चीज के लिए। तो ये लीडरशिप भी क्या है, एक गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। और वहां पे मत्ती की इंजील 20 अध्याय जब 26 आयत को पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 20 अध्याय और उसकी 26 आयत। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। कहते हैं परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे तो वो तुम्हारा सेवक बने। तो अगर हम बड़ा होना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेवक बनना पड़ेगा, प्रभु के साथ में चलने के लिए, प्रभु की आत्मा में निरंतर बने रहने के लिए। अगली बात है कंफर्ट और तमाम मर्सी, दया करना, ठीक है। अगर हम एक अंग है तो हम एक दूसरे पे दया भी करेंगे। और लूका की इंजील 10 अध्याय उसकी 37 आयत को जब पढ़ते हैं, लूका 10 अध्याय उसकी 37 आयत। उसने कहा जिसने उस पर दया करी तो तू भी क्या कर, ऐसा कर, ऐसा ही कर। तो हमारे स्वभाव में देखे कि हम कितनी दया करते हैं। अगर हम अंग हैं परमेश्वर के शरीर के, तो ये खूबियां अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर उस आत्मिक वरदानों को हमारे अंदर रखा है, तो अगर मेरे स्वभाव में ये बातें होना है। वहीं पर नीति वचन 14 अध्याय उसकी 31 आयत को भी जब पढ़ते हैं, वहां पे कहते हैं टू द पुअर, जो गरीब लोग हैं, पढ़िएगा 14 अध्याय उसकी 31 आयत। जो कंगाल पर अंधेर करता है वह उस कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। आमीन। सो यहाँ क्या कह रहा है कि जो कंगाल पर अंधेर करता है वह उसकी कर्ता की निंदा करता है।
उसके कर्ता की। कंगाल अगर है तो उसका जो कर्ता है कौन? परमेश्वर। परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी अनुग्रह करता, महिमा करता है। सो उस अनुग्रह को, जब दरिद्र पर अनुग्रह करता है वो उसकी महिमा को करता है। हाँ प्रभु, ये व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति में है, तुम अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं उस चीज के लिए। तो ये एक अंग है परमेश्वर का जब हम प्रभु में होते हैं। और उसके साथ जो बैक स्लाइडर हैं, जो पीछे मुड़ गए हैं, उनके लिए लूका की इंजील में 15 अध्याय और उसके 18 और 20 आयत में क्या कहता है? अब कई लोग पीछे मुड़ गए हैं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाएं। ठीक है। सो पिता ने दया करी। जब पिता दया कर सकता है एक ऐसे व्यक्ति भी, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्वभाव तो हमारा कैसा है? यीशु वाला है ना। यीशु मसीह की देखो हमने पहना है। पर जब पिता कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है, वो मनुष्य कर सकता है, तो आज के युग में जब मैं और आप हैं, दूसरे व्यक्ति पे दया नहीं करते। कई बार देखते हैं किसकी स्थिति कैसी है, फिर भी हम आंख मूंद लेते हैं, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं मेरा दुख मेरे लिए काफी है। दूसरे व्यक्ति के विषय में जानने के लिए, उसके प्रॉब्लम क्या उसे समझने के लिए हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते। पर अगर हम प्रभु में हैं और इस बात का कहते हैं कि मैं परमेश्वर का एक अंग हूं, कलीसिया का एक अंग हूं, तो हमारे अंदर वो दया का जो स्वभाव है बना रहेगा। वहां पर फिर क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, मैं जल्दी खत्म करूंगा। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसकी 7 आयत। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसीलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। जी हाँ, कहते हैं हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे देख सके, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ठहरे तो भी। सो कंफर्ट अदर्स विद द कंफर्ट वी हैव रिसीव्ड। इसलिए हमारा स्वभाव क्या है कि हम उस भलाई को करना है, चाहे बुरे भी दिख रहे। ठीक है। और वचन में तो भजन संहिता 25 अध्याय उसकी 10 आयत में जिस प्रकार कहता है, मर्सी एंड द ट्रूथ एसोसिएटेड, जो दया है और सच्चाई वो एक साथ जुड़ी हुई है। पढ़िएगा मेरे साथ, भजन संहिता 25 अध्याय उसका 10 आयत। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। उनके लिए सब जो मार्ग है करुणा और सच्चाई, जो उसकी विधियों को मानते हैं। जब हम प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु की हजूरी में रहेंगे, तो उनके लिए परमेश्वर अपनी दया को निरंतर बना के रखेगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि मैं हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करूं। और परमेश्वर एक बात कहते हैं, जब हम निर्गमन 34 अध्याय उसकी 7 पढ़ते हैं, God's mercy and the forgiveness to those who love him। पढ़िएगा मेरे साथ, निर्गमन की किताब 34 अध्याय 7 आयत। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोते और परपोतों को भी देने वाला है। तो हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु जो दोषी है, और दोषी अगर है तो क्या करेगा उसे? तो वह किसी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराएगा। वो दयावान परमेश्वर है, पर अगर आप उसके सामने अपने दिल को रखेंगे कि प्रभु ये कारण है मेरे जीवन में ऐसी कुछ बात है, तो वो दया करने वाला है। कहता है निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म, अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है। पर अगर जो दोषी है और उसने अभी तक माफी नहीं मांगी है,
तो उसके ऊपर परमेश्वर कहता है कि वह पितरों और अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को भी देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम अपने गुनाहों को प्रभु के सामने माने, क्योंकि वो दयावंत है। पर दयावंत उनके लिए है जो दूसरे के अपराधों को क्षमा करता है। हम कई बार अपोस्टल क्रीड पढ़ते हैं, है ना, फिर प्रार्थना करते हैं कि पिता तुझे आसमान में जैसे हमने दूसरों को माफ किया वैसे हमारे गुनाहों को माफ कर। एक नमूना है कि आजकल लोग उसको आखिर में पढ़ते हैं, पर वो एक नमूना है। क्या हम उस प्रार्थना के अनुसार करते हैं कि प्रभु जैसे हमने दूसरे के अपराध को क्षमा किया तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। अगर हमने दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं किया तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि परमेश्वर आपके पाप को माफ करेगा। तो इसलिए मेरा स्वभाव क्या है, अगर मैं कलीसिया में एक अंग हूं तो मैं दया का भाव निरंतर रखूं। आखिरी आयत को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसकी 38 आयत को। इसीलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। और 26 और 18 आयत भी इसी का। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो। 26 अध्याय 26 अध्याय उसके 18 आयत। उनकी आंखें खोल दी, वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं उनमें विराजमान। आमीन। तो सुसमाचार का जो वचन है दया का, वो लोगों के लिए क्या है कि तू उनकी आंखें खोल कि अंधकार से ज्योति की ओर शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिराज में। तो इसलिए हम उस दया को, परमेश्वर की जो प्रभु हम पर दया गया है, हम दूसरे पर भी दया करें। उसके साथ ये नहीं कि तू फलाना व्यक्ति है, तू ऐसा किया है वैसा किया है, पर अगर हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाले हैं उस मर्सी को, उस दया को क्या करें, लोगों पर करें, कि जिससे क्या हो कि वे मुझ पर विश्वास करने वाले पवित्र किए जाए और मिराज को पाए। जो मिराज हमने पाया है वो दूसरे व्यक्ति भी पाए। इसलिए हम उनके गुनाहों को देखकर उनसे मुंह ना मोड़े कि ये ऐसा व्यक्ति है, पर हम क्या करें, हम प्रभु के स्वभाव को देखें कि प्रभु जब माफ कर सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं। इसलिए हमारे कौन से वचन के द्वारा किस व्यक्ति का जीवन बच सकता है, हम उसको हमेशा प्रभु के दया को निरंतर रखें। ये खुदा की कलाम था हम सब के लिए कि हम इन वरदानों की धुन में रहें, और जब हम प्रभु के साथ चलेंगे तो प्रभु एक कलीसिया के लिए, एक तेजस्वी कलीसिया प्रभु तैयार करेगा। आइए प्रार्थना करें।